पहले इस बेचारी से छुपकर शादी कर ली, अब कहते हो कि वापस चली जाओ। कालू, आप प्लीज आदिल को समझाएं। ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है? मैं इसके बगैर कहाँ जाऊंगी? मैं बीवी हूँ इसकी। बिल्कुल, अगर ये तुम्हारी बीवी है, इसको इस घर से कोई नहीं निकालेगा। मॉम डैड, आप दोनों मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अरूबा ने जबरदस्ती शादी के लिए मुझे आमादा किया। अच्छा, तो मैं अब लोगों से कहूंगा कि मेरे मासूम बेटे से एक लड़की ने जबरदस्ती शादी कर ली। शर्म आती तुम्हें बेटा कहते हुए? डैड, ऐसा तो मत कहें। तो क्या कहूं मैं? सारी जिंदगी मैंने रिश्तों की पासदारी में गुजारी है, तुम्हें तो रिश्ते निभाने ही नहीं आते। जब जी चाहा किसी से रिश्ता जोड़ दिया और जब जी चाहा किसी से रिश्ता तोड़ दिया। I'm sorry. प्लीज डैड, मुझे आप दोनों माफ कर दें। माफी हमसे नहीं, निम्रा और अरूबा से मांगो। और हां, अब जब शादी कर ली है तो उसे निभा के दिखाओ। मर्द अपने फैसलों पे कायम रहते हैं। बेटा, तुम अंदर जाओ। एक बात और याद रखना आदिल, अब तुम अरूबा को बिल्कुल तंग नहीं करोगे, क्योंकि अरूबा अब इस घर की बहू है। मेरा बच्चा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? सब ठीक तो है ना माँ? क्या बताऊँ अम्मा, जब से यहाँ आई हूँ दिल वहाँ आपकी परेशानी में अटका हुआ है। अरे नहीं नहीं, मेरी वजह से परेशान ना हो। तू तो बस अपना ससुराल देख। और तेरी सास तो वैसे भी इतनी कपत्ती सी है, तेज चालाक। अरे उसको काबू करने की कोशिश कर। मैं तो जैसे तैसे करके गुजारा कर ही लूंगी ना। बस तू अपना वहाँ देख बेटा। मैं जानती हूँ अम्मा, आपको हारून से कितनी उम्मीदें थी। इस दफा भी उसने इम्तिहान में फेल होकर आपकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। क्या? हारून? अम्मा? हारून? हेलो अम्मा? फिर से? वाह, खाला और खालू ने इतनी आसानी से बहू मान लिया मुझे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये घर अब मेरा है। आदिल कहता है कि शादी जबरदस्ती की है, धोखा देने लगा था मुझे। उसको तो मैं... बेबी जी, आपका बैग लिया? नहीं, पहले मेरे बैग में से सारे कपड़े निकालो, उन्हें अच्छी तरह से प्रेस करो और हैंग कर दो। जी अच्छा। और हाँ, कुक से कहो कि फ्रेश जूस बना के मुझे यही कमरे में दे दो। जी अच्छा। वाह, मालकिन बनकर ऑर्डर देने का तो अपना ही मजा है। एमन को कॉल करके बताती हूँ। हाँ यार, तू बात तो कर। मैं कल ही आ जाऊंगा। कोई भी जॉब हो, मैं जॉब करने के लिए तैयार हूँ यार। बात कर यार प्लीज। हाँ ठीक है, ओके। तो अब तुम नौकरी करोगे, है ना? जी अम्मा, मैं सोच रहा था जब तक रिजल्ट नहीं आता मैं कोई जॉब कर लेता हूँ। रिजल्ट नहीं आया या फेल हो गए हो तुम? अम्मा, मैं वो... बोल दो एक और झूठ। काश ये झूठ ही होता, मगर मुझ बदनसीब के हिस्से में तो खुशी लिखी ही नहीं गई ना। अम्मा, मैंने तो बहुत मेहनत की थी। क्या खाक मेहनत की थी तूने? अरे तेरे सर पर तो सिर्फ और सिर्फ निम्रा का भूत सवार था। उस निम्रा के चक्कर में तो तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। एक ही ख्वाहिश थी मेरी कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, मगर
उस पर तूने मनो पानी फेर दिया। ऊपर वालों के हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं और हमारे फाकों के दिन नजदीक आ रहे हैं। अम्मी मैं भी तो आपसे यही कहना चाह रहा हूँ। निम्रा लड़की होके अपने घर के हालात बदल सकती, तो मैं लड़का होके क्यों नहीं? हाँ हाँ, तो तू भी खोल ले जाके दुकान, बैठ जा दुकान पे जाके। दुकान नहीं खोल रहा अम्मा, दुकान नहीं खोल रहा, लेकिन मैं घर पर भी नहीं बैठ रहा। इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है अम्मा। अरे लिख तो ली तूने अपनी किस्मत में बर्बादी, और क्या लिखेगा? अम्मा, अम्मा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, समझे तुम लोग? हारून भाई, अरूबा ने ना आदिल भाई से शादी कर ली है छुपकर, और आपको पता है वो घर छोड़ के भी चली गई है। क्या? हाय मेरे अल्लाह, हाय हाय, भाई की किस्मत में ये दाग भी लिखा था। अरे कैसे कैसे बर्दाश्त करेगा मेरा भाई, कैसे बर्दाश्त करेगा? कैसे खानदान वालों को मुंह दिखाएगा? हाय मेरा भाई, हाय भैया। हे भाई क्या बताऊं, आपकी वजह से और निम्रा की वजह से दिल कटा जा रहा है इस बेचारी निम्रा। आपकी हमदर्दी का बहुत शुक्रिया, मगर मैं बेचारी नहीं हूँ। अरे हाँ, अब क्यों बेचारी रहने लगी? जाहिर है इतना कमा जो रही हो, मगर क्या फायदा हुआ ऐसी कमाई का? जो एक इज्जत थी वो भी चली गई। अरे खानदान वालों को क्या जवाब देते फिरेंगे आप? खानदान वालों को बताने की जरूरत ही क्या है? अरे मैं थोड़ी ढोल पीट पीट के बताने के लिए जा रही हूँ कि कोई घर से भाग गया है। अरे ऐसी बातें छुपती कब है? खुद ही खुद पता चल जाती है लोगों को मिनटों में। हाँ, जिस तरह हारून की रिजल्ट वाली बात छुप गई है, उस तरह ये भी छुप जाएगी। देखा देखा भाई साहब आपने? अरे कैसी गजबर लंबी जबान है, पुप्पी के मुंह को आ रही है। यही हाल था रूबा का, देखा फिर क्या अंजाम हुआ उसका? देख भाई रूबीना, अगर तो बहन बन के आई हो तो बैठो यहाँ, और अगर हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आ रही हो तो वो सामने सीढ़ियां, नीचे उतरो और जाओ अपने घर, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। भाई साहब आप भी मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? अरे इनको देखे ना भाई, मैं तो सीधी सी बात कर रही हूँ। रूबा को जब लोग सईदा के घर में देखेंगे तो क्या क्या सवाल जवाब करेंगे? बताएं आप क्या जवाब देते फिरेंगे लोगों का? बताएं। हमें आपके किसी फिजूल सवाल का जवाब नहीं देना है। निम्रा, अरे बस रहने दें भाई साहब, अब क्यों निम्रा निम्रा कर रहे हैं? इतनी बेइज्जती तो करती उस लड़की ने। और एक बात और, बहन घर से भाग गई मगर तुम्हारी अकड़ खत्म नहीं हो रही है ना? पापा, आपका बीपी हाई हो जाएगा। मैं आपको नीचे तक छोड़ाती हूँ। हाय हाय, तुम कौन होती हो मुझे नीचे छोड़ने वाली? अल्लाह ने पाँव दिया, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे ये तो भाई की मोहब्बत है जो मैं यहाँ कर तुम लोगों की बातें सुन लेती हूँ। चली जाऊंगी मैं, देख लिया कैसी गजबर लंबी जबान है। बेइज्जती करवा रहे हैं आप अपने सामने अपनी बहन की। इतनी प्यार करने वाली बहन कभी मिलेगी भी नहीं आपको। बस भी कीजिए अब, चलें अब खाना खा लें। नहीं खाना मुझे। क्या हो गया अम्मा भी? आदिल पर गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन खाना ना खाना मसले का हल तो नहीं है ना। आदिल से ज्यादा गुस्सा मुझे तुम दोनों पर है। इतनी आसानी से रूबा को माफ कर दिया। अम्मा भी, मामला ही इतना हसास था। अरूबा भी तो हमारी ही बच्ची है। और निम्रा के साथ जो ज्यादती हुई है उसका एहसास है तुम दोनों को? अम्मा भी एहसास है, मगर एहसास होता ना तो उरूबा को धक्के मार के निकाल देते तुम दोनों। ये सब उरूबा का किया धरा है। नहीं अम्मा भी, इसमें आदिल का भी उतना ही कसूर है। हाँ बिल्कुल, वरना शादी तक बात कैसे पहुंचती? आदिल ने सिर्फ जज्बात में आकर निम्रा से बदला लेने के लिए शादी की है। अब उसकी सजा यही है कि वो अरूबा के साथ जिंदगी गुजारे, बस। और निम्रा का क्या होगा? अम्मा भी निम्रा समझदार है। ये और बात है कि आदिल ने उसकी कदर नहीं की। इन दोनों बेवकूफों ने जो हिमाकत की है ना, अब उसे उनको पूरा करके दिखाना होगा। बिल्कुल, आदिल को इस फैसले पे कायम रहना पड़ेगा। शादी कोई मजाक नहीं है। और वैसे भी सबीन की दोनों बेटियां मुझे बहुत प्यारी हैं। अरे सबीन से ख्याल आया, कोई सबीन को तो फोन करो, जाने किस हाल में होगी वो। हाँ ठीक है, मैं करती हूँ उससे फोन। नहीं नहीं सही नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद जाके बात करो। अम्मा भी, घर में एक छोटी सी तकरीर रख के दोनों की शादी का बाकायदा ऐलान कर लेते हैं। इसी में खानदान की इज्जत है। आप भी मेरे साथ चलिएगा। नहीं सईदा, मैं उन लोगों का सामने नहीं कर सकता, तुम खुद जाके बात कर लेना। मैंने कभी उसे मुलाजिम नहीं समझा। काश कभी उसे ये बात बता दी होती कि वो कितना खास था मेरे लिए। तुमने बहुत कुछ किया उसके लिए,
मुझे यकीन है। आदिल, एक बात का इसको तो बंद करो पहले। तुम्हें पता है तुम्हारे इंतजार में इतने ड्रामे देख लिए मैंने। क्या चाहिए? कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में जा रहा हूँ, चलोगी साथ? तुम्हारे साथ तो कहीं पे भी चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी वजह से बाहर सोने जा रहा हूँ। आदिल, तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे अकेले नींद नहीं आती। तो मैं क्या करूँ इसमें? अगर तुम आज बाहर सोए ना तो मैं शोर मचाऊंगी। अच्छा, पहले तुमने कम शोर मचाया हुआ है, और मचाओ। मैं जा रहा हूँ बाहर सोने। आदिल, आदिल, नहीं समझता क्या खुद को, लम्बू कहीं का। मुझसे ही बात कर रही है। क्या बात करने को क्या रह गया बेटा? क्या मसला है इसे? अजीब मुसीबत है। दादी, वो अपना यासिर के साथ नहीं है, उन्होंने पूरे 5,000 रुपए दिए, संभाल कर रखो। अल्लाह खुश रखे। आदिल, आदिल, क्या हुआ? यहाँ क्यों सो रहे हो तुम? मुझे अंदर नहीं जाना उसके पास। ये तो शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम अरूबा के साथ ही रहोगे। लेकिन मामा, एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। चुपचाप अंदर जाओ, वरना मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी। मामा, आप लोग अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। तुमने कौन सा अच्छा किया था हमारे साथ? जाओ बंदर। बात करती है। अच्छा, बंद करो ये रोना धोना। अब जो होना था वो तो हो गया। मौलवी साहब, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। मौलवी साहब, मुझे माफ़ कर दें। मैंने शबाना को निम्रा के साथ काम करने की इजाज़त दे दी है। ठीक है, ठीक है, जो करना है करो, लेकिन मुझे यहां से बाहर निकालो। दम घुट रहा है मेरा यहाँ पर। मोहल्ले में 24 घंटे मेरे इर्द गिर्द हुजूम लगा के रखते थे, कोई एक कम वक्त मिलने नहीं आया मुझसे यहाँ। इन मोहल्ले वालों ने तो हमसे भी नजरें फेर ली हैं। वो तो एक निम्रा ही है जिसने इस बुरे वक्त में हमारी खूब मदद की है। बहुत सुन ली उसकी तारीफें, कोई और बात है करने के लिए तुम्हारे पास? अब्बा, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? तुम चुप करो। तुम्हारी जिद की वजह से मैं बहुत ही गुनाहगार हो गई हूँ। कोई गुनाह नहीं किया इसमें। मजबूरी में घर से बाहर काम करने के लिए जा सकती है औरत, इजाजत है उसे इसकी। लेकिन आप तो कहते थे कि निम्रा जहानुमी है। हाँ, तो उसे तो शौक था ना। और कुछ शकील अहमद मेरी तरह कैद में था क्या? अब्बा, निम्रा शौकिया नहीं आती, वो तो अपने अब्बा का सहारा बनना चाहती है। उसने इन दिनों हमारी बहुत मदद की है। उसे जहन्नुम में तो ना कहें। अल्लाह इतनी हमदर्द लड़की को जहन्नुम में क्यों भेजेगा? वो तो बहुत मेहरबान है, बख्शने के बहाने ढूंढता है। अच्छा अच्छा, सबक मत पढ़ाओ मुझे, बाहर निकालो मुझे यहाँ से किसी तरह।
और वो कमबख्त फिरोज को ढूंढ के लाओ। जी, निम्रा कह रही थी वो फिरोज को कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। चलिए जी, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। और तुम लोग भी। अच्छा वो शबाना, वो निम्रा को मेरा सलाम कह देना और मेरी तरफ से उसका शुक्रिया भी अदा कर देना। चलता हूँ। हेलो। हाँ है ना, बोलो। आप ही, मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, फोन रिसीव तो कर लिया करें अपना। यार फुप्पो के काम खत्म नहीं होते और मेरा फोन कमरे में पड़ा हुआ था। कौन से काम? फुप्पो के घर में तो इतने सारे मुलाजिम हैं। कोई मुलाजिम नहीं था, और अगर होगा भी तो मैंने आते ही उन्हें भगा दिया होगा। ये क्या बात हुई? फुप्पो ऐसे क्यों कर रही हैं? और कहीं आपकी और फैसल भाई की शादी के बाद फुप्पो की सोच बदल तो नहीं जाएगी? हाँ ठीक कह रही हो, मुझे भी फुप्पो के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। तुम दाने से खुद बात करो, वो मना लेगा फुप्पो को। आप ही, आपको तो पता है मुझसे अकेले ऐसी बातें नहीं होती। पहले अरूबा थी तो वो बेचारी सारी बातें कर लेती थी मेरी, अब तो वो भी चली गई है, मैं बिल्कुल ही अकेली रह गई हूँ। अरूबा कहाँ चले गई है? अरूबा ने आदिल भाई से शादी कर ली। आप ही, क्या आदिल से शादी कर लिया अरूबा ने? हाँ आप ही, आपको पता है मुझे भी कुछ समझ नहीं आया ये मामला। अच्छा तुम एक काम करो, हारून को निम्रा से दूर रखो, क्योंकि अब वो पूरी कोशिश करेगा उससे शादी करने की। तो आप ही कर लेना मेरी बला से। हाँ तुम ठीक कह रही हो, पहले हारून निम्रा की वजह से कुछ नहीं कर सका और अब हम सारी जिंदगी लोगों के ताने सुनते रहेंगे। तो आप ही, पहले भी उनकी वजह से हमने कोई कम परेशानियां नहीं उठाई हैं। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ नजर रखना हारून और निम्रा पर। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज। क्यों फोन किया है तुमने मुझे? नाराज है मुझसे? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुमने घर से भागकर मेरा नाम जो रोशन किया है। अम्मी, खुश तो आपको होना ही चाहिए। आज मैंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसका आपने ख्वाब देखा था। आज मैं इस घर की मालकिन बन गई। अरूबा ये तुम्हारी भूल है। अरे घर से भागी हुई लड़कियों के हिस्से में कभी घर नहीं आते। अम्मी आप क्यों बार बार बोल रही हैं कि मैं घर से भागी हूँ? मैंने बकायदा निकाह किया तभी यहाँ पर आई हूँ। और ये बात चंद लोगों के अलावा कौन जानता है भला? जानते नहीं है, लेकिन कल होने वाली तकरीब के बाद सब जान जाएंगे। कैसी तकरीब? अम्मी मेरी शादी का रिसेप्शन, और खाला आ रही हैं आपसे बात करने, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। मैं ऐसी किसी तकरीब के हक में नहीं हूँ अरूबा। अम्मी अम्मी नहीं पीना। इस अरूबा ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज तो सुबह से रश ही खत्म नहीं हो रहा। मुझे तो खुश होना चाहिए। खुश? मेरी तो हालत बुरी हो गई है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इतना काम। ऐसे कामों में ऐसे ही होता है यार, आप नहीं थकती? पता है, जब मेरे अब्बा दुकान से वापस आते थे ना, मुझसे यही पूछते। फिर क्या जवाब मिला? यही कि जो थकन आपके अपनों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकती है, उस थकन से आपको मोहब्बत हो जाती है। हो सकता है। खैर मैं तो आज बहुत खुश हूँ। अब्बा ने पहली बार आपका नाम बहुत नरमी से लिया है। अच्छा? मैंने कहा था ना, अब्बा दिल के बुरे नहीं है। बुरा तो कोई भी नहीं है, बस हमारी जो सोसाइटी की सोच ना, ये एक नुक्ते पर आकर रुक जाती है। मैं समझी नहीं। तुम समझोगी भी नहीं। अच्छा मुझे समझना भी नहीं है। आज बहुत काम कर लिया, दुकान जल्दी बंद करती हूँ और फिर बाहर से कुछ खाएंगे। बाहर से खाएंगे? अरे मैंने कह अम्मा आप यहाँ क्या करी? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ। अंदर किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। तो अम्मा आप यहाँ कर क्या रही हैं? अरे वो सईदा आई हुई है ना, यकीन अरूबा को वापस ले जाने की बातें हो रही होंगी।
और इस नकचड़ी कमबख्त औरत को यहाँ कौन बर्दाश्त करेगा? तो आप अंदर चली जाए ना, यहाँ क्यों खड़ी है? भाई मेरे सामने बात कहाँ करते हैं, मुंह में घुंघनियां डाल के बैठ जाते हैं चुपचाप से। अच्छा तो कुछ पता चला आपको? अरे कहाँ, ऐसा लग रहा है सिर्फ कान कान में बात कर रहे हैं। अरे बाहर तक तो आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो फिर आप नीचे चले ना, यहाँ क्या कर रही हैं खड़ी होके? अरे हाँ चल दफा कर, लेकिन ऐसा करियो थोड़ी देर के बाद में एक चक्कर लगा लियो बहाने बहाने से, कुछ तो पता चलेगा। हाँ अम्मा फिक्र ही ना करें, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। मसाला लगा के चले। अम्मा हारून भाई बुला रहे। फिर क्या सोचा है आपने शकील भाई? मैंने क्या सोचना है सईदा बहन, मेरी तो अपने कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबीन तुम ही कुछ बोलो। हाँ अब इसके सिवा चारा भी क्या है? मैं भी तो यही कह रही हूँ शकील भाई, खानदान की इज्जत अब इसी फैसले से बच सकती है। और निम्रा, उसका क्या होगा? निम्रा के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल कटता है। अब्बा अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आदिल और रूबा के रिश्ते को खुशी खुशी कबूल कर लें। अरे हाँ हाँ शाम को पहुंच अम्मा जाएंगे। वो मैं ये कह रही थी कि अरे वो कौन सा शहजादा सलीम है जिसकी शादी में हम ना गए तो रुक जाएगी? अरे कर कर आके फारिग करेंगे, हमारा तो इंतजार भी नहीं करेंगे वो लोग। अरे कहाँ ना पहुंच जाऊंगी, वक्त से ही पहुंच जाऊंगी। अरे रिक्शा टैक्सी मिलने में बहुत देर हो जाती है भाई, बसों में भी धक्के खाने पड़ते हैं कभी कभार। तो चलो अल्लाह हाफिज, पहुंचूंगी। रख दें, पूरा बताएंगे अम्मा। ये देखें ये शर्ट जो है ना, ये क्या है? अपॉइंटमेंट लेटर, 2 दिनों में ज्वाइनिंग है। अरे वाह कांग्रेचुलेशंस भाई। 2 दिनों में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? जी, इस फार्मेसी में मेरा एक दोस्त है, उसे मैंने पहले से कहा था। अच्छा तो ये कहना कि ये सब कुछ पहले से तय हुआ था। पढ़ाई में तो ध्यान था नहीं, पता था कि फेल हो जाऊंगा। मुझे तो लगता है ये सारा चक्कर भी निम्रा का ही चलाया हुआ है, उसी ने कहा होगा कि नौकरी कर लो। अम्मी आप निम्रा के बारे में इतना नेगेटिवली क्यों सोचती हैं? तो उसने मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा किया होगा तो मैं उसे अच्छा कहूंगी ना, बुरा ही कहूंगी हमेशा। आपको पता बच्चों की शादी में पैसे कहां से आए थे? निम्रा ने दिए थे ताकि बच्चों के अकाउंट से ना निकालना पड़े। तो ये बात तो तूने मुझे नहीं बताई। जी नहीं बताई, क्योंकि निम्रा ने मुझे मना किया था। अरे दे दिए तो कौन सी बड़ी बात की, तुमने भी तो 1000 बार उसकी मदद की है। अच्छा ये बता कि तनख्वाह कितनी मिलेगी तुझे? 30,000। क्या सिर्फ 30,000 रुपए? अरे उसमें क्या होता है, आजकल गुजारा होता है क्या 30,000 रुपए में? अम्मी ये सिर्फ बेसिक सैलरी है, पैकेज में और भी चीजें। अरे जब वो पैकेज मिलेगा तब की तब देखी जाएगी, अभी तो ये सिर्फ 30,000 रुपए नहीं मिलेंगे हमें। और इसमें होगा क्या? हाय मेरी किस्मत, पढ़ लिख लेता तो 30,000 की जगह 30 लाख रुपए मिलते, मगर नहीं, सारा वक्त तो निमरा। देख लिया उसका अंजाम। बताओ, इतने फखर से आके बता रहा है कि 30,000 रुपए की जो है ना नौकरी मिली है इसको। तो अम्मा क्या हो गया आपको? खुश होना चाहिए था ना, भाई को नौकरी तो मिल गई, आपको भी सुकून ही नहीं है किसी हाल में। बहुत कहेंगी भाई की चमची। बस 30,000 रुपए ली, इसमें क्या होगा? फूट गए मेरे नसीब। खुदा गौरत कर दे निम्रा, तुझे तेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। कुछ बोलोगी नहीं? नहीं। मुबारकबाद ही दे दो। मुबारक हो। इतनी फीकी मुबारक, रहने ही दो।
मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम क्या करती? अल्लाह ना करे मैं कभी तुम्हारी जगह पर हूँ। तुम तो मुझे बददुआएं देने लग गई हो निम्रा। सिर्फ पूछ रही थी। निम्रा, मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। मैंने तुम्हें थैंक यू कहने के लिए फोन किया है। सुना तुमने अब्बा को मना लिया। अभी तक तुम्हारी एहसान करने की आदत गई नहीं वैसे। ये एहसान मैंने तुम पे नहीं खुद पे किया है। और अब वैसे भी मैं आदिल को अपने काबिल नहीं समझती। अच्छा, दिल के बहलाने को ये ख्याल भी अच्छा। आदिल, आगे तुम खाना लगवा दूं तुम्हारे लिए? दरवाजा बंद करती भी जाना। आदिल, खाना लग गया। तो चलकर खाते हैं? खाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। मैंने बताया ना आपको, मेरा उस लड़की से कोई राब्ता नहीं हो रहा। जी प्लीज, थैंक यू, परेशान मत करें अभी। क्या बात है मैम, काफी परेशान लग रही हैं। हाँ, परेशान तो हूँ। जब से वो कॉन्फ्रेंस खत्म की है, कॉल्स पे कॉल आ रही है, सारे मीडिया वाले उसके पीछे पड़े हुए, सबको इंटरव्यू करना, बट वो लड़की है फोन ही नहीं उठा रही, मेरा फोन नहीं उठा रही। मैंने भी उसे कई दफा फोन किया मैम, लेकिन उसने मेरा भी फोन रिसीव नहीं किया। तुम किसी भी तरह उस लड़की से कांटेक्ट करो, बल्कि उसे कहो कि मैं उसे जॉब ऑफर कर रही। मैम आपने बताया था उस दिन वो आपकी बातों का बुरा भी मान गई थी। हाँ, तुम उससे एक्सक्यूज कर लेना, मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर लेना। एक्चुअली बात है तो वो सही कर रही थी, इसीलिए तो सोशल मीडिया पे इतना फेम मिला उसको। तुम किसी भी तरह उससे कांटेक्ट करो प्लीज। आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करती हूँ मैम। हाँ प्लीज, थैंक यू। रिमोट कहाँ गया? इसे ऑन कर देती हूँ। ऑन क्यों नहीं हो रहा? रिमोट भी नहीं मिल रहा। पता नहीं कहाँ चला गया रिमोट। क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है, तुम यहाँ मजे से लेटे हुए हो। डर लग रहा है तो तुम शोर में जाओगी? अकेला बंदा डरेगा तो चीखेगा नहीं। मुझे अकेले को कमरे में बंद किया, खुद तुम यहाँ पड़े हुए, टीवी का रिमोट भी नहीं मिल रहा। मैं बोर हो रही थी, मुझे डर लग रहा था, मैं क्या करती? इस घर में तुम्हारे अलावा कोई भूत नहीं रहता। कमरे में जाओ, सो जाओ। आदिल मेरे साथ चलो, अदर मुझसे बातें करो। तुम क्या पागल हो? रात को इस टाइम तुमसे बातें करूंगा? जाओ अंदर जाओ, सो जाओ। और अगर दोबारा तुमने मुझे तंग करने की कोशिश की अरूबा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
आदिल, ये आपका है। ले आई होगी कोई सस्ता सा जोड़ा। अरे देखिए तो, ब्रांडेड है। ब्रांडेड है? हाँ वाकई सूट तो अच्छा है। और पता है इसकी खास बात क्या है? क्या है? सईदा खाला भी इसी ब्रांड के कपड़े पहनती हैं। सच्ची? वाकई बहुत अच्छा है। और ये अब्बा आपके लिए। मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। अरे बेटा, ये तुमने क्यों तकलीफ की? इसकी क्या जरूरत थी? मेरा क्या है भाई, मैं तो कुछ भी पहन लेता। अब्बा, इसमें मेरी खुशी थी ना। अच्छा भाई, तेरी खुशी में खुश है। अरूबा के लिए भी लेकर आए। इतना बड़ा दिल है तुम्हारा। एक वो अरूबा है जिसने तुमसे सब कुछ छीन लिया, और तुम हो कि अभी उसका इतना ही ख्याल रखती हो। वो उसके नसीब में था। नहीं, नसीब नहीं था। उसने तुम्हारे अरमानों की राख से अपनी खुशियों के ताजमहल तामीर किए हैं। और तुम देख लेना निम्रा, बाप का दिल दुखा के वो कभी खुश नहीं रह सकेगी। पापा बद्दुआ मत दें। बेटियों को बाप की बद्दुआ फौरन लग जाती है। अच्छा, मैं अम्मी को देख कर आऊंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? जिस एहतमाम से तुम तैयार हो रही हो, देखकर तो ये लगता है सब कुछ बहुत नॉर्मली हो रहा है। तो क्या रोने बैठ जाऊं? करना तो यही चाहिए। अरूबा ने तुमसे तुम्हारा हक छीना है। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती है। मोहब्बत में खुद पर जबर भी नहीं करते। बातें बनाना बंद करो और जाके तैयार हो। बहुत देर हो रही है। तैयार हो? मुझे नहीं होना तैयार। मैं नहीं जा रहा। क्यों? वहां जाऊं और तुम्हें हर्ट होता हुआ देखूं? नहीं, मैं नहीं देख सकता। मैं हर्ट नहीं हो रही हूँ हारून। अच्छा, यही बात मुझे देखकर बोलो। बोलो हारून प्लीज। आज मैं तुम्हें पूरे दिल से मुबारकबाद देती हूँ। ये सब तुमने कैसे कर दिखाया? भाई मैंने तो तुमसे कहा था, तुम ही मुझे इजी ले रही थी। ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया? वो छोड़ो, तुम ये बताओ मैं लग कैसी रही? हमेशा की तरह बहुत ही प्यारी है ना। आ गई तुम। मुझे लगा कि तुम नहीं आओ। कैसे ना आती है रूबा। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद ना सबसे ज्यादा मैंने तुम्हें मिस किया पूरे घर में। हाँ, अच्छी तरह से पता है कितना मिस किया होगा। ये बताओ आया कौन कौन है? सब आए हैं सिवाय हारून भाई के। हारून से ना मुझे कुछ अच्छी उम्मीद है भी नहीं। उससे ना मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती। उसको तो सिवाय उस छिपकली के कुछ नजर ही नहीं आता। ऐसी कोई बात नहीं है रूबा, और तुम अपने ये सारे कामों से फारिग होके ना मुझे प्लीज दानिश से मिलवा दो। है ना, तुम पागल हो गई हो। अब मैं ना कहीं नहीं जाऊंगी। तुम ऐसा करना, तुम एमन के साथ चली जाओ। एमन? इसे क्या पता है? एमन को सारा पता, बड़ी चालाक है, ये ले जाएगी तुम्हें। जाना कहाँ है? भाई जाना कर, हमारा कजन है दानिश,
ये ना उसे बड़ा पसंद करती है, वो भी इसे बड़ा पसंद करता है। दोनों ने शादी करने का प्लान किया। बस तुमने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इन्हें ले जाना और मिलवा देना। बात सुनो, पास में रहना और जल्दी ले आना, ठीक है? भाई चली जाएगी, कर देगी तुम्हारा काम, ठीक है ना? तो निम्रा का फोन। ऊपर से कितना खुश दिखने की कोशिश करती है और अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है। अपने फोन की भी होश नहीं। हेलो, शुक्र है आपने कॉल तो पिक की। सॉरी, मैं निम्रा का कजन बात कर रहा हूँ, हारून। कोई मैसेज है तो आप मुझे बता दें। आप प्लीज उन्हें कहिएगा कि वो मिसरम से बात कर लें, वो उन्हें जॉब ऑफर करना चाह रही हैं। ओके, मैं उन्हें मैसेज दे दूंगा। एक्चुअली वो अपना फोन भूल गई घर पे। और प्लीज इनसे ये भी कहिएगा कि मिस इरम अपनी बातों पर शर्मिंदा है। ओके, मैं कह दूंगा।